एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, शुक्र की बात करने वाली हूँ वीनस की, और वीनस जो है ट्रांजिट करने वाले हैं इन स्कॉर्पियो। उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि अक्सर मैं ट्रांजिटिंग की वीडियोस बनाती हूँ तो लोगों को ये लगता है कि जो लास्ट ट्रांजिट हुआ था सेम हाउस में या सेम जॉडियक में, उसके ही इनमें सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमेशा रिजल्ट जो है डिफर होते हैं। उसके 2-3 बहुत बड़े मेजर कारण हैं। मैं डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक अच्छा वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए, ताकि आपको पता चले कि एक ही प्लेनेट का ट्रांजिट एक ही जॉडियक में, सेम जॉडियक में, लेकिन रिजल्ट्स कैसे डिफर देता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है ना कि अच्छा स्कॉर्पियो में जा रहा है वीनस तो सेम लास्ट ईयर जो हुआ था वैसे ही होने वाला है। नहीं, रिजल्ट विल बी वेरी वेरी मच डिफर, कैन बी। ठीक है, तो इस बात को क्या क्या कारण है कि डिफर होते हैं, या क्या कारण है कि हमें पता चले कि क्या डिफरेंसेस आएंगे लास्ट ईयर की बात कर से और अभी तक में। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि ट्रांजिटिंग में क्या अंतर आता है और रिजल्ट्स में क्या अंतर आता है जैसे कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आगे की। अब मैं वापस से वीनस पे आ जाती हूँ। वीनस स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करने वाले हैं 25 दिसंबर, ठीक है, और 18 जनवरी 2024 तक वहां पर वो रहने वाले हैं। 25 दिन का अराउंड एक उनका ट्रांजिटिंग पीरियड रहेगा। 2024 की अगर मैं बात करती हूँ, मैं इसकी बात पहले 2024 की बात करती हूँ। 2024 जो ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है, उसमें सैटर्न का ईयर कहा जा रहा है। डेफिनेटली सैटर्न का ही ईयर है, लेकिन मैंने एक न्यूमरोलॉजी का एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि 2024 में आपको शुक्र का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट फील होगा, बिकॉज 2024 को अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो इट इज 8 नंबर इज फॉर द सैटर्न। ठीक है, लेकिन ये 21वीं सदी है, यानी कि 2000 तो सारे ही ईयर्स के आगे हमें लगाना है, लेकिन अगर हम कट करते हैं यानी 24 को कट करते हैं और 2 + 4 करते हैं, दैट इज नंबर इज 6 एंड दैट नंबर इज फॉर द शुक्र। तो डेफिनेटली 2024 में आपको शुक्र का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट फील होगा। ठीक है, और जैसे स्टार्टिंग में जैसे शुक्र वहाँ पर जा रहा है, या स्टार्टिंग में जैसे शुक्र वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है जिस पर्टिकुलर जॉडियक में, ठीक है, या जो इफेक्ट डेफिनेटली उसका थ्रू आउट आपको ईयर पता चलता रहेगा, या उस जैसे उसको ही एक वो क्या कहते हैं कि आइडल बन जाएगा कि हाँ इस तरह के रिजल्ट्स आपको पूरे साल मिलने वाले हैं। उसका मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि किस तरह से जो फर्स्ट न्यू ईयर पे जो होता है वो पूरे साल में आपको असर देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 2024 इज फॉर द शुक्र का भी इफेक्ट होने वाला है ना, 2 + 4। शुक्र और सैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी मित्रता है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बहुत अच्छे कंपैटिबल। मतलब शुक्र का जो प्लेस है लिब्रा, उसी में तो सैटर्न एक्सॉल्टेड, मतलब अपना मूल त्रिकोणा साइन कह सकती हूँ, या एक्सॉल्टेड पोजिशन कह सकती हूँ, उच्च के होते हैं और अपना रिजल्ट बहुत अच्छे तरह से देते हैं। मतलब एक्सॉल्टेड होते हैं तो बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट देते हैं 7th हाउस में, दैट इज लिब्रा प्लेस, और लिब्रा है शुक्र का प्लेस। ठीक है, तो इतनी अच्छी इनकी कंपैटिबिलिटी रहती है। उसके अलावा शुक्र साइन किस चीज़ का है? शुक्र जो है, वीनस जो है, वो हमारे लग्जरी लेवल का साइन है। उसके अलावा हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ का साइन है, हमारे रिलेशनशिप का, लव का, लिक्विडिटी का, सेकेंड हाउस दिया गया लिक्विडिटी का, हमारी मैरिज का। उसके अलावा हमारे जो इमोशनल जो रिलेशनशिप है वो सबका कारक है। हमारा जो कंफर्ट जोन होता है, हम किस तरह से लेविश लाइफ से जीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, फैशन जो चलता है उसका कारक होता है। फैशन डिजाइनर्स, जो भी डिजाइनर्स जितने भी होते हैं वो सब शुक्र में आते हैं। अब स्कॉर्पियो साइन की थोड़ी बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो साइन जो है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेटिव साइन, मतलब वो साइन आपको ट्रांसफॉर्म करता है। जब कभी भी स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है दैट इज मंगल, ठीक है, मंगल साइन है और 8th हाउस को दिया गया है इन कालपुरुषा कुंडली, कहीं ना कहीं ये आपको ट्रांसफॉर्म करता है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेस है, यानी कि इंसान वहां पर जाकर के अपनी विचार और अपनी पर्सनैलिटी दोनों ही चेंज करता है, और नहीं करता तो करवा लेता है, ये उसमें एक गुण है। उसके अलावा स्कॉर्पियो साइन दिया गया है केतु, ठीक है, स्कॉर्पियो का साइन केतु भी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डिटैच होकर के नई चीज़ें स्टार्ट भी होती है। तो स्कॉर्पियो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और कुछ चीज़ें छूटती भी है, कट भी होती है, बिकॉज केतु इज देयर, केतु का इफेक्ट आएगा। शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है दैट इज है मंगल है, और केतु वहाँ पे का वो कारक है। उसके अलावा वीनस है। तो इस तरह के तो 3 जो प्लैनेट मिल गए हैं, केतु, मार्स एंड वीनस, तीनों का ही आपको इफेक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं एक और, वो ये है कि इस समय
शुक्र के ऊपर स्कॉर्पियो साइन में जैसे ही वो एंट्री करेगा 25 दिन के लिए, उसके ऊपर सैटर्न की 10th एस्पेक्ट्स आ रही है। दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि 10वां स्थान सैटर्न को दिया गया है और 10वें से 10वां यानी कि सैटर्न की 10th एस्पेक्ट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करियर पे डेफिनेटली असर होने वाला है अच्छे लेवल का। हो सकता है वो करियर ट्रांसफॉर्म हो जाए, आप नया करियर ऑप्ट कर लें, करियर में बदलाव आएगा बड़े लेवल का। ठीक है, अगर आप स्पेशली अगर आप शुक्र की का कोई करियर ऑप्ट करते हैं तो, और करियर में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ द सैटर्न इज देयर, सैटर्न एस्पेक्ट इन 10th एस्पेक्ट टू द शुक्र। ठीक है, उसके अलावा राहु की 9th एस्पेक्ट भी उसको मिल रही है। तो राहु और सैटर्न दोनों ही मिलकर के शुक्र को कहीं ना कहीं एक आई कहते हैं सपोर्ट दे रहे हैं या चेंजिंग बिहेवियर दे रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं, मनचाही चीज़ों की तरफ प्रोवोक कर रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी यूनिक और एक बदलाव की हवाएं वालों की चेंजेस कह सकती हूँ, या बदलाव की आई कैन से यू कैन फील द थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी, कट होंगी, आगे बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी अच्छे लेवल पर। आप एक करियर की बात करते हो, करियर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस वक्त आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें कट होगी। इससे तो आप टेस्ट से गुजरेंगे, सर टेस्टिंग। ये जो समय है जब स्कॉर्पियो में जाएंगे शुक्र, तो कहीं ना कहीं यू कैन फील दैट मेरा टेस्ट चल रहा है, एक एग्जाम है, मैं एग्जाम दे रहा हूँ और ऑनलाइन दे रहा हूँ बिकॉज राहु इज देयर। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये टेस्ट होगा। आपका रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके करियर की बात कर लूँ, आपके सोच विचार की बात कर लूँ, आपके ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, आपके पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर बिकॉज ऑफ द स्कॉर्पियो इज देयर। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। मतलब काफ़ी चीज़ों में आपको आप फील कर लेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं या चीज़ें बदलेंगी, टेस्ट से गुजरना ही सकता। तो कितना लेवल में आपका रिलेशनशिप है या कितने लेवल में आप काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और नए साल में स्कॉर्पियो में एंट्री में आपको मिलेगा शुक्र, तो डेफिनेटली उसमें क्या इफेक्ट आपको होने वाला है उसके डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की, सारे जोड़ी साइन को कस्टमाइज कर लेते हैं 25 दिन में क्या असर होने वाला है। सबसे पहले एरीज की बात कर लेते हैं। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके ये 8th हाउस में, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस। स्कॉर्पियो जो 8th हाउस में आएगा। ठीक है, इस समय एरीज वालों के लिए ये 2nd हाउस पर 7th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। ठीक है, इस समय आपको बहुत ज़्यादा यू कैन फील द थिंग्स कि आपकी जो इनकम की जो प्लेस है या जो आप जहाँ पैसा जोड़ते हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको बदलाव होगा। हो सकता है बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें इस समय। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप बड़े लेवल पर अपने रिलेशनशिप को भी चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें। कैसे? 7th हाउस का भी लॉर्ड है। इस समय हो सकता है कि आपके सडनली आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए या सडनली आपकी लाइफ में जो इंसान है उसके साथ आपका डिबेट हो सकता है, चीज़ें कुछ भी हो सकती है, चेंजेस किसी तरह के हो सकते हैं। और सैटर्न का इसमें 10th एस्पेक्ट चल रहा है, इसके ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है आपके 11th हाउस में। इस समय आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है जो कि आपका पार्टनर बन सकता है, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं या कमिटमेंट में हैं तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपकी ऑलरेडी कमिटमेंट जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती है एरीज वालों के साथ। केतु का इन्फ्लुएंस बहुत हाई लेवल पर जा रहा है और केतु आपके इस वक्त 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और राहु ट्रांजिट कर रहा है आपके 12th हाउस में। ठीक है, तो एक जो इमेजिनेशन वाला जो पार्टनर था ना कि मुझे इमेजिनेशन में जाना है, मुझे पर्टिकुलर पार्टनर चाहिए या मुझे पर्टिकुलर ये लिक्विडिटी चाहिए, इतना पैसा मुझे इकट्ठा करना है, ये दोनों जो ड्रीम्स हैं ये आपका फुलफिल होने की तैयारी में है। नए रिलेशनशिप बनाते समय आपको थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी से आप है रिलेशनशिप में तो उस रिलेशनशिप को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, या उसको कहते हैं कि लेट गो नहीं करना है। इस समय रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं एरीज वालों की, क्योंकि रिलेशनशिप जो है 8th हाउस में जा रहा है आपके जो शुक्र है वो 8th हाउस में जा रहा है स्कॉर्पियो में। कहीं ना कहीं यू कैन फील द थिंग्स की चीज़ें बदल रही हैं। सडनली आपको लगेगा कि आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, यू कैन फील दैट थिंग्स, लेकिन आपको वैल्यू देनी पड़ेगी और उस रिलेशनशिप को संभालना पड़ेगा। इस वक्त आप बहुत इल्यूजन में रहेंगे कि मैं कोई नया रिलेशनशिप बना लूँ या कोई नया इंसान आपके सडनली आपके लाइफ में आ सकता है। आपके नेटवर्क से सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, कैन बी पॉसिबल। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हैंडल करना है विद केयर। ठीक है, उसके अलावा आपको नए रिलेशनशिप के बारे में भी सोच समझ करके आगे विचार करने हैं। और डिफरेंट कम्युनिटी से या ऑनलाइन में कोई आपका फ्रेंड ऐसा बन जाए जो आपको बाद में लगे कि इट वॉज नॉट गुड, मैंने सही नहीं किया है, ऑलरेडी ये उसे संभालिए।
उसके अलावा नया इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि आप नया इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन रिस्क फैक्टर आपको एक लिमिट में रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर ना रखें। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली गेन मिले, जो कि आपकी इन-लॉज की तरफ से मिल सकता है, या आपके कोई पैटर्नल अंकल या कोई आपकी जो फादर फिगर है वहाँ से कोई आप हो सकता है सडनली आपको कोई गेन मिले, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा इट्स अ गुड टाइम नो डाउट, बट इन द रिलेशनशिप आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एरीज वालों की बात करें, चीज़ें टूट सकती है अच्छे लेवल पर और आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। रिस्क आपको किसी भी लेवल पे नहीं लेना है रिलेशनशिप को लेकर के, और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। आंख बंद करके भरोसा ना करें आप, बिल्कुल भी नहीं। ये होता है कि दिखाने के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या दिखाने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। शो ऑफ से बाहर निकलना है इस वक्त। टॉरस वालों का तो लॉर्ड ही खुद वीनस है। उसके अलावा आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में। ट्रांसफॉर्मेशन इस समय डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई इंसान डेफिनेटली आएगा, उसके अलावा ट्रांसफॉर्म करेगा वो आपको भी और आपकी पर्सनैलिटी को भी, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, कहीं और से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। उसके अलावा इस समय या डेफिनेटली उसके अलावा आपको अगर बिजनेस में है तो इस समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन योर लाइफ। अपना बिजनेस फैला सकते हैं, विदेशों में फैला सकते हैं बिजनेस। बहुत अच्छा समय है आपके लिए बिजनेस के लिए। लेकिन इस वक्त आपका 7th हाउस एक्टिव हो रहा है, टॉरस वालों की बात करें, और वीनस आ रहा है जो कि आपके 1st हाउस के लॉर्ड है। तो आपको आपका पार्टनर या आपको सामने की तरफ से एनर्जी मिलने वाली है अपने आप को बदलने के लिए। हो सकता है अपने पार्टनर के लिए आप उनको चेंज करें, हो सकता है अपना पार्टनर ही आप चेंज कर दें, कैन बी पॉसिबल। या हो सकता है कि आपको सडनली लगे कि आपका पार्टनर आपको छोड़ करके जा रहा है, डिटैच कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। इस वक्त हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाए या आप डेटिंग करना शुरू कर दें। सडनली अपनी पर्सनैलिटी चेंज करता है इंसान, तो हो सकता है कि वो अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है कि अब मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ कि अब मुझे डेटिंग करनी चाहिए, या ये इंसान इज़ नॉट गुड फॉर मी, लाइक इस तरह की चीज़ें हो सकती है, कैन बी पॉसिबल। बट इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा वीनस जो है आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय आपको बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आपका दिमाग थ्रू आउट योर बिजनेस भी जाएगा, और वो जाना भी चाहिए क्योंकि 7th हाउस में वीनस आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। गुड टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड से करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा आपको मतलब ना उठापटक नहीं करनी है, अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं अच्छे लेवल पर, इज ए गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको लगे कि सडनली आपका पार्टनर चेंज हो रहा है बिहेवियर के द्वारा, मतलब आपको लगे कि वो पहले जैसा था वैसा नहीं है, कैन बी पॉसिबल। इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। कमाई के लिए भी अच्छा समय है, कमाई के लिए भी इज गुड टाइम फॉर यू। मनी मैटर्स के लिए अच्छा समय है, पैसा कमाएंगे इस समय, अर्निंग सोर्सेज में जाएंगे। नेटवर्क से भी कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। मित्रता तो डेफिनेटली नए इंसान के साथ आपके होगी, लेकिन उसको कितने लेवल पे रखना है, कितने लेवल पे नहीं रखना है, उस चीज़ को आपको सोच विचार करना चाहिए। सडनली किसी के साथ अटैच हो जाना इज नॉट गुड फॉर यू। 1st हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में आ रहा है, प्रोवोक तो करेगा आपको। बात करते हो जेमिनी वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में वीनस, सॉरी 6th हाउस में। 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और वीनस जो है आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, और आपके ये 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय आपको आपकी करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर आई कैन से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नो डाउट। इस समय आपकी किस्मत जो है ना, वीनस और सैटर्न दोनों मिलकर के आपको किस्मत का देंगे, क्योंकि सैटर्न आपके इस वक्त 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, किस्मत की प्लेस में, ठीक है, कहीं ना कहीं, और 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपको आप इनकम कैसे कमाएं या अपना पैसा कैसे बढ़ाएं, उस चीज़ को लेकर के इस समय सैटर्न आपको सपोर्ट देंगे, ठीक है। इस समय आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन योर जॉब, नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्री थे तो इस समय आपकी जॉब लग सकती है। अपनी रूटीन इनकम या रूटीन वर्क को लेकर के आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीठा खाते हैं तो डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड वीनस ही है, और वो आ रहा है आपके 6th हाउस में, ठीक है। नया इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ सकता है, 5th हाउस का भी लॉर्ड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रूटीन इनकम या रूटीन वर्क पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाला है वीनस इस समय, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे। हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हो सकता है कि आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, हो सकता है कि आप जो
वेट कर रहे थे कि मुझे पर्टिकुलर ये जॉब चाहिए या ये पोस्ट चाहिए या ये मुझे इस फील्ड में जाना है, इस तरह की होता है कि एक किस्मत का साथ मिलना, ठीक है। और उसके अलावा अपनी चेंजिंग विल बी देयर, ट्रांसफॉर्म तो डेफिनेटली होगा, आपका जॉब वाला एरिया ट्रांसफॉर्म होगा, अच्छी गुड न्यूज़ आपको आपकी लाइफ में आ सकती है। इस वजह से हो सकता है अपना घर भी आप छोड़ें या आपको घर से बाहर जाने की प्लानिंग बने, क्योंकि केतु इस वक्त आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। चेंजिंग इन द योर करियर बड़े लेवल पर, ठीक है। आपकी हेल्थ का या आपको एक पॉजिटिविटी का एक मैं आपको टिप देना चाहती हूँ जेमिनाइज वालों को, वो ये है कि डोनेट सम मनी और ईटिंग हैबिट्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा शॉपिंग कीजिए, बहुत इजी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, और स्पेशली वीनस से रिलेटेड चीज़ों के लिए ड्रेसेस खरीद लेना, कुछ भी है, शूज़ खरीद सकते हैं, इससे वाइट कलर के शूज़ खरीदिए, तो इससे हो सकता है वीनस जो है आपकी उसकी निगेटिविटी को आप लेस कर सकते हैं। डिफरेंट कम्युनिटी से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, दिस इज फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड डू योर कर्मास, मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी बनेगी थ्रू योर, आपके जैसे ऑफिस में आप कैसे दिखते हैं, ऑफिस में आपका क्या रोल है, ऑफिस में आपकी क्या पर्सनैलिटी और है, उसमें पॉजिटिविटी आपको फील होगी, जुट के और अच्छे से काम करेंगे, दैट्स अ गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। बात करती हूँ कैंसर्स वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहा है 5th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आपको डेटिंग के लिए कोई इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा, आपके फ्रेंड सर्कल से ही कोई इंसान आपकी लाइफ में डेटिंग के लिए आ सकता है। सडनली आपको लगेगा कि रिश्ते बदल गए हैं, जो कल आपके फ्रेंड्स थे वो अब आपके लव वंस बन गए हैं 1% की बात कर रही हूँ। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा आई कैन से घूमेंगे फिरेंगे विद दैम पर्सन, उसके साथ में। उसके अलावा अपने आप को बदलेंगे, पर्सनैलिटी चेंज होगी डेफिनेटली, थॉट प्रोसेस आपका चेंज होगा लव के प्रति, क्योंकि जैसे कोई इंसान की ज़िंदगी में प्यार आता है तो इंसान अपने आप को बदलता है, अपनी पर्सनैलिटी बदलता है, अपना सोच विचार बदलता है, अपनी पावर चेंज होती है उसकी, ठीक है। यू फील मोर पावरफुल। 5th हाउस इज ए प्लेस ऑफ द सन, ठीक है, बट स्कॉर्पियोज इज देयर, और कहीं ना कहीं वीनस आ रहा है, और वीनस बहुत सारे प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स लेकर के इसमें आ रहा है, केतु का प्लेस है, तो इस समय आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाएंगे अपने प्यार के प्रति, मतलब होता है ना कि एक थोड़ा सा सेल्फिश नेचर भी इस समय हो सकता है कि बस अब मैं उसी के पीछे, एक होता है ना भक्ति वाली स्थिति हो जाती है कि मुझे इसी इंसान से प्रेम है, बस यही सब कुछ है, यही मेरा सब, वो होता है भगवान है, सब कुछ है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की टेंडेंसी आपके मन में आएगी इस समय, बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिवोटी होना इज़ नॉट सो गुड फॉर यू, पहली चीज़। उसके अलावा सडनली चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, सडनली पर्सनलिटी में चेंजेस होंगे। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप हो सकता है कि मल्टीपल डेटिंग करें, हो सकता है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, इस सडन आपके इस वक्त 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और स्कॉर्पियो इज देयर, तो सडन चेंज तो होने वाला है। हो सकता है इस समय आप जॉब में भी सडन चेंज हो, आपकी जॉब जो चल रही थी वो तो सडनली आपको लगेगा मन माफिक जॉब मिल सकती है जो आपके मन में थी कि मेरे दिल में ये जॉब थी, मुझे इस जॉब में जाना था या इस फील्ड में जाना था, ये जॉब मुझे चाहिए थी या ये कंपनी मुझे चाहिए थी या ऐसा मुझे पैकेज चाहिए था, सारी चीज़ें मिलकर के आपको मिलने वाला है और सडनली होगा सब कुछ, फट 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 फट। केतु है ना, कट 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 देन अगेन, देन कट देन अगेन, देन अगेन। ऑलरेडी अगर कोई डेटिंग कर रहे तो हो सकता है उससे कट होकर के नया इंसान तुरंत आपकी लाइफ में आ जाए। दोनों चीज़ें आपके साथ हो सकती है, लेकिन कोई भी अगर आप फैसला ले रहे हैं तो इल्यूजन में जाके आप ना लें या जल्दीबाजी में जाकर के आप ना लें। अपने सपोर्टर का ध्यान रखें, अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो थोड़ा कान खोल करके उसका एडवाइस जरूर से सुने, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। लियोज वालों की बात कर लूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में, यस 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय घर बदल सकते हैं, घर बदलने की प्लानिंग कर सकते हैं। पहली चीज़, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो लेवल है आपके 4th हाउस में, स्कॉर्पियो है, ठीक है, और केतु इज ट्रांजिटिंग इन योर 2nd हाउस, ठीक है। तो होम प्लेस या आपका जो नरिशमेंट प्लेस है, 2nd हाउस एंड 4th हाउस दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा 2nd ट्रांजिटिंग इन योर 7th हाउस एंड राहु इज इन 8th हाउस, तो कहीं ना कहीं रहने का तरीका, खाने का तरीका, घर, सराउंडिंग प्लेस जहाँ आप रह रहे हैं, जो आपका होम टाउन है, शहर है, उन चीज़ों को आप बदलेंगे अच्छे लेवल पर। हो सकता है घर में नया रिनोवेशन करवा दें बड़े लेवल का, कि मुझे रिनोवेट करवाना है, अपना पर्सनल को रूम बनवा लिया, फर्नीचर्स खरीद लिए, बहुत सारे मशीनरीज खरीद ली कि ये नहीं था, इस तरह की चीज़ें लगा ली, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगवा लिए, बहुत सारे, कैन बी पॉसिबल। खर्चा तो डेफिनेटली सब आप करेंगे, नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा अपना शहर बदलें या प्लान करें
कि अब मुझे यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना है, तो मैं उसको जाके बनवा लूँ, उसको जाके ठीक करूँ। अपने घर में एक लेविशली मतलब लेके आएंगे ना कंफर्ट जोन। जैसे मान लीजिए आपका कमरा छोटा था, बड़ा कर लेंगे, किचन छोटी थी, बड़ी कर लेंगे, बड़े बड़े सोफे लगवा लेंगे। कंफर्ट लेवल नहीं था मेरे घर में, तो अब मैं उस चीज़ को करूँगा। ठीक है, खर्चा जैसे मैंने बताया बढ़ेगा, पहली चीज़ तो उसका हो सकता है आपकी फैमिली इस चीज़ से अगेंस्ट हो कि आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब उनको हो सकता है, बट आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए दोनों के बारे में सोच करके ये काम करेंगे, किसी न किसी की दोनों के बारे में सोचेंगे। उसके अलावा हो सकता है अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं तो अपने घर से अपना बिजनेस या जॉब स्टार्ट कर दें। एक होता है ना घर में ऑफिस लगा लिया, घर में एक रूम को अपने ऑफिस बना लिया, क्योंकि 10th तक मिल रही है इस समय सेटल किया आपको, तो सेटल प्रोफेशन का कारक है, 7th हाउस से बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको इसी से प्रोवोक करेगा कि मैं घर से ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल, इट्स अ गुड थिंग, नो डाउट, बट खर्चा बढ़ेगा। उसके अलावा सडन चीज़ें चेंज होंगी इस समय। ठीक है, उसके अलावा राहु की 9th एस्पेक्ट भी आपको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सडन गेन भी मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे बोले कि मैं लकी फॉर मी, दिस हाउस इज लकी फॉर मी, दिस टेबल इज लकी फॉर मी, इस तरह की चीज़ें भी आपको फील होगी। समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय है। ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने घर को, खूबसूरत बनाएंगे अपने घर को, ब्यूटी, पर्दे बदल दिए, वो पेंट बदल दिया, फ्लावर्स पॉट लगा दिए, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक वो कैसा जाने का सामान लेकर के आ गए। अपने घर पे ध्यान देंगे, अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा मेरा ड्रेसअप वगैरह है, मेरा घर कैसा दिखता है, इस पर गुड टाइम, नो डाउट। खर्चा भी दिया, हो सकता है घर वाले लड़े, क्या कर रहे होगे। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों। वर्गोस वालों के लिए क्या होगा कि काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी टूवर्ड्स योर फ्रेंड सर्कल। ठीक है, उसके अलावा अब आप ऐसे दोस्त बनाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे इन योर करियर, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। हो सकता है फ्रेंड सर्कल से अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई मित्र आपकी लाइफ में हो या कोई सपोर्टर आपकी लाइफ में हो, कलीग्स हो, आसपास के जो सराउंडिंग लोग होते हैं, थोड़ा हो सकता है। ठीक है, उन लोगों से हो सकता है आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज का लीड मिल जाए और आप वहां जाकर के आपको जॉब मिल जाए, या फिर आपकी लर्निंग प्रोसेस जो आपके एफर्ट्स थे वो अब रंग लाने वाले हैं टुवर्ड्स योर करियर। समय आपके करियर का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आपकी लाइफ में अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस बहुत अच्छे लेवल फैलाएंगे, विदेशों में बिजनेस फैला सकते हैं। इस समय विदेशों में बिजनेस फैला सकते हैं, बिल्कुल ब्लंट वाले नेचर से कि मुझे अभी बिजनेस में करना ही करना है। उसके अलावा प्रोफेशन के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। गुड अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर। आपका जितना भी लर्निंग था ना, आपने जितनी भी सीखी है चीज़ें, कोई डिग्री ली है, कोई ट्रेनिंग ली है, उन सब चीज़ों को लेकर के अब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है थ्रू द वीनस। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पहले वो ऐसे फालतू घूम रहा है, इधर उधर कुछ काम नहीं कर रहा, अब वो इंसान काम के लिए बाहर निकलेगा, जॉब के लिए बाहर निकलेगा, बिजनेस के बाहर निकलेगा। आसपास के लोग भी ऐसे होंगे आपके, प्रोफेशनल लोगों के साथ उठना बैठना, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में। काम वाले लोग जो काम करते हैं, जो कि इंसान प्रॉपरली अपना लाइफ करते हैं, जो स्टेबल लोग हैं, अपना जो फ्रेंड सर्किल है उसको भी चेंज करेंगे, ग्रुप चेंज होंगे। इस समय प्रोफेशनल लोग के साथ उठना बैठना होगा, एक हाई कि नहीं ये काम करने वाले लोग इंसान है, उसके साथ बैठना है। ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, थर्ड हाउस ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी विल बी चेंज डेफिनेटली। हो सकता है कि इस समय आपको मैनेजमेंट वाला कॉलेज ज्वाइन करें या मैनेजमेंट वाली स्किल में जाए कि इंसान कैसे अपने को मैनेज करता है, कैसे पर्सनैलिटी कैसे चेंज कर सकता है। थर्ड हाउस है, सेल्स एंड मार्केटिंग बढ़ सकती है अगर आप बिजनेस में हैं। उसके अलावा इस समय आप नेट से रिलेटेड ऑनलाइन का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वो ना, पहले जो मेरा ग्रुप था वो जस्ट कट होकर के दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो गया, लेकिन ये जो ग्रुप है वो कंप्लीटली प्रोफेशनल है। आप प्रोफेशनल लेवल पे आप रहेंगे, सराउंडिंग लोग भी आपके प्रोफेशनल वाले लोग ही होंगे, बिल्कुल जो काम से काम रहेंगे, कट टू कट। ये बात फालतू टाइम खराब नहीं करना है, ये आपका थॉट प्रोसेस रहेगा। पर वो दोनों की बात करेंगे, अच्छा समय, गुड टाइम, नो डाउट, क्योंकि अपने आप को अपने बेटर तरीके से चेंज करेंगे, बेटर तरीके से बदलेंगे अपने आप। गुड अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, नो डाउट। मैनेजमेंट में जाना, अच्छे कोई कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया अगर आप स्टूडेंट है तो, या फिर अच्छी आपको जॉब ऑफर हो गई है, या आपके काम से खुश होकर के आपको कोई प्रमोशन मिल गया है, या आपकी फील्ड चेंज हो गई जो आपको लगे कि मेरी मनपसंद फील्ड है। वीनस है ना, मनपसंद का काम, डिजायर्स, मनपसंद का काम था, ये मुझे करना था, मुझे मजा आ गया इसके अंदर। इस तरह की चीजें आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा वीनस आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, पहली चीज तो ये। उसके अलावा आपके 9th हाउस का लॉर्ड भी है, तो इस समय आपका किस्मत आपके साथ देगी
आपको नए मित्र मिलेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपना पैसा भी जोड़ेंगे, गुड मनी एफर्ट्स, क्योंकि जब जॉब लग जाती है तो पैसा तो जोड़ेगा इंसान। समय अच्छा है, गुड टाइम, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सराउंडिंग। लोग टाइम बर्बाद मत कीजिए, मोटी बात ये। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं सेकेंड हाउस में, और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। सबसे पहले तो आपको इस समय सडन गेन मिलना शुरू हो जाएगा। सडनली ऐसी जगह से जहाँ से पैसा रुका हुआ था, या आपको लग रहा था कि ये, क्योंकि स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में कालपुरुषा कुंडली में आता है और सेकंड हाउस में आ गया है। तो जो भी डूबी हुई चीजें थी ना, वो निकाल करके आप बाहर ले आ रहे हैं, सेकंड हाउस में ला के रख रहे हैं, डूबा हुआ पैसा निकाल के ला रहे हैं। जो धरती के अंदर जो 8th हाउस है ना आपका, एकदम नीचे ब्लैक होल कह सकते हैं उसको हमारी लाइफ का, ठीक है, वहां से आप सामान निकाल करके सेकंड हाउस में लेके आ रहे हैं, यानी कि पैसा जोड़ रहे हैं, अपने घर में लेकर के आ रहे हैं। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, किसी चीज़ की बात कर लूँ, करियर की बात भी कर लूँ। कई बार तो रिलेशनशिप एकदम डूब गया, खत्म हो गया था, तो अब उसको ले आकर के अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी पर्सनालिटी को आप। सेकेंड हाउस में पर्सनालिटी कैसे दिखते हैं, फिजिकली बॉडी, मतलब आपका पूरा ऑरा, और आप तो लिब्रा ही हैं, तो सेकेंड हाउस में वीनस आ रहा है, तो बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई घर से रिलेटेड आप बिजनेस स्टार्ट कर दें, या आपका जो घर का पूरा बिजनेस था वो स्टार्ट कर दें, या आपका ऑलरेडी अगर बिजनेस है या आप जॉब में हैं, वहां से आपको इनकम आना शुरू हो जाए अच्छे लेवल। बहुत अच्छा समय है इस समय आपकी इनकम के लिए। पैसा जोड़ने का समय है, पैसा जोड़िए आप जितना जोड़ सकते हैं। डूबा इकट्ठा करेंगे पैसे को, डूबा हुआ था, इसको दे रखा था, इधर दे रखा था, इस तरह की चीजें, सारा मनी विल बी कलेक्ट। सेकंड हाउस है आपका, रिलेशन विल बी कलेक्ट, रिलेशन भी इकट्ठा करेंगे, कुटुंब से रिलेशन बनाएंगे। रिलेशनशिप अगर बात नहीं चल रही थी रिश्तेदारों के साथ में, भाई बहन सिबलिंग से, किसी से भी फैमिली में मनमुटाव था, अब सबको इकट्ठा करेंगे। अपनी जो पावर है, सेकंड हाउस जो पावरफुल प्लेस, नरिशमेंट प्लेस, सिक्योरिटी प्लेस, वहां से आपको स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अब अपनी फैमिली को संभालेंगे, हर चीज़ को ध्यान देंगे, कहाँ क्या चीज़ बिखरी हुई थी, सब चीज़ों को कलेक्ट करना है मुझे, स्पेशली रिगार्डिंग शुक्र। उसके अलावा सडन आपके इस 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इस समय आपको पावरफुल, पावर डेफिनेटली पावर मिलेगी, चेंज योर पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे इस समय, ठीक है। केतु आपके इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में, डिफरेंट कम्युनिटी से आपको पैसा मिल सकता है, अलग दूसरी जगह से पैसा आई कैन से स्टार्ट हो सकता है, आप ब्रॉड साइड से पैसा कमा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, रूटीन जॉब मिल सकती है, नया जॉब आपकी लाइफ में आ सकता है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, नो डाउट, बहुत अच्छा समय। इस वक्त अपनी जितनी पावर है, स्कॉर्पियो जो पावर, उसको आपको यूज करना है टुवर्ड्स योर पर्सनैलिटी, मनी, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। खड़े हो जाइए, काम कीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में आ रहा है, एक स्टेबिलिटी में देके जाएगा वहाँ। नाइस प्लेस, नाइस जगह है, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलेगी, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक लाइफ आप जिएंगे, आप बेटर खाना, बेटर पीना, बेटर आपका ड्रेसअप, बेटर आपका मेकअप्स, जो ऑरा जो चारों तरफ दिखता है उसको हमें चेंजेस आएगा, अच्छा गुड चेंजेस, नाइस नाइस टाइम फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियोज वालों को एक बात मैं कहना चाहती हूँ, वो ये कि इस समय आप बड़े लेवल पर चेंज कर सकते हैं अपने घर को, या हो सकता है अपना घर बदलें, या फिर आप किसी और जगह पर जाकर के शिफ्ट हो जाएं, हो सकता है विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाए, कैन बी पॉसिबल। आपको लगेगा मुझे विदेश जाके रहना, वहीं पर रहूँगा, या विदेश में आपकी कोई जॉब लग जाए इसलिए आप विदेश जा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न आपके 4th हाउस में है और राहु आपके इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में, तो आपका 12th हाउस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। 12th हाउस राहु और 12th हाउस का लॉर्ड भी है वीनस, तो आपका बिजनेस या आपका जॉब, इसकी वजह से हो सकता है आपको विदेश जाना पड़े, कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए, और इट्स अ गुड चेंजिंग, क्योंकि स्कॉर्पियो है आप, तो वैसे ही आप ट्रांसफॉर्म जितना करते हैं उतना आपके लिए बेटर रहता है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए, पढ़ने के लिए, कैन बी पॉसिबल बाहर जाएं, बाहर जाकर के ना यू फील कंफर्टेबल, आई वांट टू गो, मुझे बाहर जाना ही जाना था, 4th हाउस में सैटर्न है, मैं तो बाहर ही जाऊँगा, बाहर जाके मैं ज़्यादा बेटर फील करूँगा, मैं ज़्यादा अपना काम बेटर तरीके से कर सकता हूँ, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपका चेंज होगा टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर बिजनेस, जॉब, जो भी आपकी स्टेबिलिटी है उसके टुवर्ड्स आप बहुत अच्छे लेवल पे चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ में, और दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। ये थ्रू आउट आपका ईयर ही बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आपने रियली ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को इन अ प्रॉपर वे।
अब दूसरी जगह पे आते हैं, तो वो है कि इस समय हो सकता है कि आप नया इंसान आपकी लाइफ में आए, अगर आप सिंगल है तो, या फिर आप मल्टीपल पार्टनर की तरफ भी इस वक्त प्रभोग हो सकते हैं। कैन बी पॉसिबल। डेटिंग स्टार्ट हो सकती है, या सिंगल थे तो नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या वो होता है ना कि काफ़ी लोगों के साथ मित्रता कर लेना, या एक होता है ना कि इंसान जब ये चीज़ें करता कब है, जबकि वो बहुत अकेलापन फील करता है कि आई एम वेरी अलोन, तो मुझे ये काम करना है, आई नीड सम वन फॉर माई लाइफ। वो 4th हाउस में आपके सेटल है, तो कहीं ना कहीं आपको, और 10th एस्पेक्ट से आपको खुद को देख रहा है 1st हाउस को, तो इस समय आप अकेलेपन से बचने के लिए मल्टीपल पार्टनर या मल्टीपल लोग साथ डेटिंग करना शुरू कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, आई एम जस्ट गिविंग माय प्रेडिक्शन ओनली। ये वाले जो आते हैं सकम चांसेस होते हैं, तो इंसान ऐसी हरकत कर देता है, ठीक है, बट अवॉइड दिस। जो ऑलरेडी है उसे संभालिए, और नया इंसान आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल है तो दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन उसको भी आप ना बहुत ज़्यादा कमिटमेंट में जाने के लिए, या बहुत ज़्यादा सडन चीज़ें होंगी, ठीक है, तो सडनली आपको लगेगा कि नहीं बस मैं यही सब कुछ है, लेकिन हो सकता है आफ्टर दैट यू फील दैट इट्स नॉट रॉन्ग थिंग। आपको मैं टिप देना चाहती हूँ कि स्कॉर्पियोस वालों को पहली चीज़ तो फोकस इन योर करियर एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो उसको, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे सा कोई महंगा गिफ्ट कीजिए, खर्चा कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। दिट इज अ गुड, आई कैन से टिप फॉर यू, रेमेडी दे रही हूँ मैं आपको। इससे क्या होगा, आपका जो निगेटिव इन्फ्लुएंस है वो कम होता हुआ नजर आएगा। समय बहुत अच्छा है। मेडिटेशन भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है। बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 12th हाउस में। यस, सेजिटेरियस वालों के लिए ये 11th हाउस के लॉर्ड है, और उसके साथ साथ आपके ये 6th हाउस के लॉर्ड भी है। यस, सॉरी 5th हाउस के लॉर्ड भी है। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, नहीं सॉरी 6th हाउस के लॉर्ड भी है। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है इस समय, आपको इनकम के सोर्सेज की अगर बात करती हूँ तो आपको आपके डिजायर जो इनकम है कि मुझे इनकम चाहिए थी या मुझे चीज़ चाहिए थी, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। आप इसको इकट्ठा करेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे डिजायर इनकम चाहिए थी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि सैटर्न आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, ठीक है। यानी कि आपको इनकम को प्रोवोक कर रहे हैं कि नहीं आपको इनकम लेनी चाहिए, आपको मतलब आपको चाहिए, आपको मिलेगी वो चीज़ जो आप डिजायर्स कर रहे थे इतने टाइम से। यस, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, सैटर्न का, राहु का भी मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इस समय आपके खर्चों का लेवल अथाह लेवल पे हो सकता है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करें अपने वीनस से रिलेटेड चीज़ों को, जो आपके डिजायर्स थी मेरी जिंदगी में कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी। देखिए कई बार होता है ना कि इंसान का मन में होता है कि मुझे पर्टिकुलर ब्रांड की कपड़ा पहनना है, तो वो है, ठीक है, उस वजह से उसको अथाह खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा विदेश की यात्रा इस समय आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इस समय आप हो सकता है कि नया एडिक्शन पाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो माइनस थिंग कि आप कोई नया एडिक्शन पालें, उसमें खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। शुक्र ट्रांजिट करा है इन योर 12th हाउस, शुक्र 12th में एक्सॉल्टेड होता है, नो डाउट, लेकिन वहां पर स्कॉर्पियो साइन है, और कहीं ना कहीं इस समय आप अपना बिजनेस भी चेंज करेंगे, अपना जॉब भी चेंज कर सकते हैं, या हो सकता है कि उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े। खर्चा विल बी देयर, डोनेट सम मनी फर्स्ट थिंग। उसके अलावा अपने पार्टनर को अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, मंदिर में कोई वीनस से रिलेटेड चीज़ें आपको चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई है, कुछ भी है। उसके अलावा अपने एडिक्शन को संभालना पड़ेगा। हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग आपके लाइफ में सडनली आ जाए, मित्र बन जाए, और फिर आपको बहुत सारा एडिक्शन में आप चले जाए और बहुत सारा खर्चा भी आपसे हो जाए, ठीक है। आपकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो है जुपिटर, और जुपिटर के पीछे आ गया वीनस स्कॉर्पियो साइड, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मनमाफी जो खर्चे करने थे ना मुझे, कि मुझे पर्टिकुलर मोबाइल खरीदना है, मुझे पर्टिकुलर विदेश जाना है, वो सब चीज़ें डेफिनेटली आप पूरी करेंगे और पूरी करने की प्लानिंग भी बनाएंगे। बट माइंड योर हेल्थ एंड माइंड योर एक्सपेंसेस, वो नेगेटिव जगह पे खर्चा नहीं होना चाहिए। कौन से मित्र आपके आसपास घूम रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने करियर को भी संभालिए, अपनी जॉब को, बिजनेस को भी संभालिए, ये नहीं उनको अवॉइड करके आप जस्ट हैंग आउट द थिंग्स। इस बात का मल्टीपल पार्टनर्स बना लेना, मल्टीपल लोग साथ घूमना फिरना, बहुत सारे मित्र बना लेना, किसी को भी बना लेना, माइंडेड, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं ये आपके 11th हाउस में। यस, 11th हाउस में ट्रांजिट करना है। इस समय आपका
ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग योर इनकम, पहली चीज तो ये। उसके अलावा ये आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी है, सॉरी 5th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। तो हो सकता है इस समय आपको कोई जॉब मिले या आपकी रूटीन इनकम स्टार्ट हो जाए कि रूटीनली मेरे को इनकम आना शुरू हो गई है, ठीक है। आपके 2nd हाउस में इसमें ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, और अगर 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय राहु, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी रूटीन इनकम मिल सकती है सराउंडिंग लोगों से, या हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्ट किया था वहां से पैसा आना शुरू हो सकता है, पैसा भी जोड़ सकते हैं इस समय आप, नो डाउट। घर का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, घर पे रह के कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। रूटीन इनकम डेफिनेटली आपकी स्टार्ट होगी, नो डाउट। उसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई डिजायर वाला जॉब मिल जाए, या डिजायर वाले फील्ड में आप चले जाएं, या डिजायर वाली कंपनी आप ज्वाइन कर लें। रूटीन इनकम स्टार्ट डेफिनेटली हो सकती है इस समय, ट्राई कीजिए, आप कर सकते हैं। आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है ना वो है सैटर्न, उसका 10th मिल रहा है एस्पेक्ट इसको वीनस, ठीक है, 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस समय यही सोचेगा कि मुझे कैसे पैसा कमाना है, क्योंकि 2nd हाउस में है। तो पैसा, 2nd हाउस जो मनी, जहाँ पे आप पैसा इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि मैं पैसा कैसे जोड़ूं, कमाऊंगा तभी जोड़ूंगा ना। आपका बहुत दिमाग जाएगा, इसमें नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं, नया नेटवर्क में जा सकते हैं, नया एक बोलते हैं कि गुड नेटवर्क, एक फैसिनेटिंग वाला नेटवर्क, वहां पे भी आप जा सकते हैं। उनके थ्रू हो सकता है कि आपको अच्छा कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए, या वहां से थ्रू आपको कोई हो सकता है कि इनकम स्टार्ट हो जाए। समय बहुत ज्यादा अच्छा है, नो डाउट, बट डू योर कर्मा, दैट इज अ वन थिंग, बिकॉज कैप्रिकॉर्न का जो असेंडेंट लॉर्ड है दैट इज अ सैटर्न इन ट्रांजिटिंग योर 2nd हाउस। आप पैसा जो भी कमाएंगे या कमाते हैं उसको आपको वेस्ट नहीं करना है, अनाप शनाप कहीं भी आपको डाल दिया, किसी को भी दे दिया, या आप मतलब ना इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में लगा दिया, उस पैसे का सही यूज अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इस समय आप पैसा कमाएंगे और जोड़ेंगे भी, नो डाउट। यूज योर मनी प्रॉपर वे, वेस्ट मत कीजिए पैसे को, स्पेशली इन्वेस्टमेंट की अगर बात करती हूँ, क्योंकि 2nd हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, तो इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत ज्यादा आपका होगा, लेकिन सैटर्न आगे बैठे हैं, करने नहीं देंगे आपको। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 12th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में, 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, और आपके 1st हाउस में जो बैठे हैं वो है सैटर्न। इस समय आपको क्रीम पीरियड कह सकती हूँ, या वो कहते हैं कि एकदम 5 उंगलियां घी में, कढ़ाई में, सिर्फ कढ़ाई में, वो जो बात होती है वो इस समय एक्वेरियस वालों के लिए होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर सडनली ट्रांसफॉर्म होगा आपका करियर इस समय, और जो कि प्रॉपर वे में, या कि गुड मैनर्स। 10th हाउस का मालिक जाकर के आपके 1st हाउस में बैठा है, जो कि असेंडेंट लॉर्ड है, और 10th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, और वहां पर अगर वीनस आपकी लाइफ को बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए वीनस समय आया। और वीनस आपके वीनस आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, नो डाउट। उसके अलावा वीनस आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी। यस, इस समय आपको रिगार्डिंग आपके डेस्टिनी की बात कर लूं, या आपके घर से रिलेटेड की बात कर लूं, या आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूं, आपके कंफर्ट जोन की बात कर लूं, इन सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा आई कैन से सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर, इन योर स्टेबिलिटी, इन योर जॉब, बिजनेस। इन सब चीजों को आप जो ना, मेरा मन चाहता था, ओह माय गॉड आई गॉट इट, वो वाली लाइन एक्वेरियस वाले बोलने वाले हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने करियर के प्रति। सैटर्न है, सैटर्न आपको इतना अच्छा पॉजिटिविटी जो दे रहा है। उसके अलावा आपके 3rd हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर में, तो वो भी आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे, वार्गी हो जाएंगे एक तारीख से। तो दैट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था, रिजल्ट विल बी गुड। कोई अगर इंटरव्यू दिया था तो वो डेफिनेटली वहाँ से अच्छा आपको पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। उसके अलावा अच्छी प्रमोशन होना, अच्छा इंक्रीमेंट होना, अच्छे कॉलेज में ज्वाइन होना, अच्छी आई कैन से प्रोजेक्ट मिलना फॉर योर करियर, फॉर योर बिजनेस। बहुत अच्छा समय है इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा समय। परिवार का साथ भी मिलेगा इस समय। पैसा कमाने का भी आपको सोर्स मिलेगा कि मैं पैसा कमाना शुरू कर दिया, मैंने पैसा कमा रहा हूँ। 2nd हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है इस समय, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जुट जाना है आपको, बिल्कुल फोकस हो जाना है। दिस इज फैंटास्टिक टाइम फॉर एक्वेरियस, बहुत अच्छा समय एक्वेरियस के लिए। तो ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। 10th हाउस में आ रहे हैं वीनस, बहुत कुछ देकर के जाएंगे इस समय, आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे आपकी लाइफ को, आपके करियर को, नेचर ऑफ द बिजनेस, एवरीथिंग, और यू फील मोर कंफर्टेबल। सो आपको चेंजेस से घबराना नहीं है। अगर चेंजेस आ रहे हैं तो यू शुड हैप्पी कि यस ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ मैं मेरी लाइफ। ट्रैवलिंग करेंगे इस समय आप, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, करियर,
ट्रैवलिंग करने की प्लानिंग बन जाएगी कि हाँ अब मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे बाहर जाना है, तब मैं ये बेटर कर पाऊँगा। फैंटास्टिक। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपका ट्रांसफर कर रहे हैं ये 9th हाउस में, और आपके ये 3rd हाउस के लॉर्ड है, और आपके ये 8th हाउस के लॉर्ड भी है। वीनस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस समय पाइसेस वालों को सबसे पहले तो यू फील गुड, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल पावर या अपने ईश्वर के प्रति या डिवाइन कनेक्शन के प्रति आप बड़े लेवल पर खर्चा करें, मंदिर बनवाएं या कोई ऐसी यात्राएं करें जहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, अब्रॉड जाकर के, या कोई बहुत दूर जाए, तिरुपति बालाजी, वहाँ बहुत खर्चा भी होता है, जाना भी पड़ता है। तो इस तरह के प्लान्स बनाएंगे और जाएंगे भी, बहुत स्पिरिचुअल पावर फील करेंगे इस समय, बहुत अच्छे लेवल पर। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, ठीक है। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा इस समय पावरफुल पोजीशन भी इस वक्त आपकी रहेगी कि आई एम फील वेरी गुड। 12th हाउस में, 12th हाउस आपका असेंडेंट लॉर्ड है, यानी पाइसेस का जुपिटर का प्लेस है, और जुपिटर जो आपके 2nd हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पावरफुल पोजीशन भी फील करेंगे इस समय, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल पावर है, जुपिटर क्या है 9th हाउस का कारक होता है, और वहाँ पर आ गए वीनस इस समय, तो आपको सपोर्ट सिस्टम ही देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आप अपनी एजुकेशन को लेकर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है आप नई एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दें, आपका विजडम बदले, आपकी नई नॉलेज स्टार्ट हो जाए, आपको ना कि मैं पहले ये वाली पढ़ाई करना चाहता था, मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ, या लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, इस तरह का भी आप जॉब ले सकते हैं। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, विदेशों से अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। टाइम इज वेरी गुड, लेकिन 1st हाउस में आपका ट्रांजिट कर रहा है इस समय राहु, तो इल्यूजन से बाहर आपको इसमें आना पड़ेगा। कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर या धर्म के अगेंस्ट आपको नहीं करना, बिकॉज 9th हाउस है। अगर जुपिटर ही जुपिटर के अगेंस्ट चले जाएगा तो वो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। ट्रांसफॉर्म करिए, लेकिन वो धर्म के साथ ही ट्रांसफॉर्म कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार धर्म बदल लेते हैं कई लोग, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है, अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को लेकर। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, धर्म की जगह पे, धर्मों पे जा सकते हैं, बहुत अच्छा समय अच्छा है, बस जस्ट फॉर डू योर कर्मास, बेस्ट थिंग। उसके अलावा डेस्टिनी आपके साथ में है, नो डाउट। उसके अलावा धर्म को देखिए, धर्म की तरफ चलिए, डिवाइन कनेक्शन तो पॉजिटिव वे में चलिए। दिखावटी धर्म करना है, दिखावटी लोगों के सामने पूजा पाठ करना है, दिखावटी करना, इस चीज़ को शो ऑफ नहीं करना हमको। जो है वो मन से है, ईश्वर है तो मन से है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी आप काम करें वो अपने पार्टनर को साथ में लेकर करिए, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इससे हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, शादी की होगी, टाइम अच्छा है, बट डू योर धर्मा एंड सीरियसली। और बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, बट वॉच योर हेल्थ ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वॉच योर पार्टनर्स हेल्थ ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉर्पियो इज देयर ना। तो ये मेरा छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा सा वीडियो था फॉर एवरीवन, फॉर वीनस ट्रांजिटिंग इन द स्कॉर्पियो फॉर 25 डेज। न्यू ईयर पे वीनस स्कॉर्पियो में है, डेफिनेटली कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हम सबको फील होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।